Well, we have been telling you about the entire controversy surrounding the film Padmavat, a film that was made by Sanjay Leela Bhansali. And now the news is about this another Bollywood film that seems to have come under criticism from the fringe group. Actor Kangana Ranaut's upcoming film Manikarnika has run into some controversy with the Sarva Brahmin Mahasabha. It's a self-styled organization claiming to champion the cause of Brahmins, seeking clarification from the filmmakers. Kangana Ranaut's film, which portrays Kangana as Rani Jhansi, portrays the heroic 19th century Queen of Jhansi, Rani Lakshmibai. The group alleges that the historical facts have been distorted in the film and that there's a romantic sequence that has been shot with a foreigner. Manikarnika's makers have already clarified that the film is not a biopic. लेकिन ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में जहां भी फिल्म का इसका फिल्मांकन हो रहा है, वहां से ये सूचनाएं लगातार हमें मिल रही है कि इस फिल्म के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रेम प्रसंग बताया गया है और वो किसी अंग्रेज के साथ दिखाया गया है। हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में पद्मावती जैसा बवाल फिर खड़ा नहीं हो, इसलिए इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनसे लिखित में इस बात को लिया जाए, बाकायदा उनसे कि इस प्रकार का एफिडेविट लिया जाए जिसमें तय किया जाए कि ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और अगर ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ करेंगे तो इस फिल्म का फिल्मांकन राजस्थान में हम नहीं करने देंगे। Let me go straight across to India Today's Devankur Badhavan for more on this. And Dev, what's the latest controversy all about? Is Kangana's film now heading the Padmavat way? Well, Avantika, that is perhaps too early to say right now, but it is quite apparent that after the Rajputs, it's the Brahmins in Rajasthan who, have taken umbrage to another movie. This time it's the Kangana Ranaut's movie, the one that is being made on Lakshmi Bai. Some of its shooting has already happened in Jodhpur in Rajasthan. What the Brahmin community, or perhaps a certain section of the Brahmin community is taking offense to, is what they believe is historical distortion of facts. It has mentioned that in the movie the way Rani Lakshmibai has been depicted is not accurate. It is distortion of facts. In fact, I do also have Pandit Suresh Mishra. He's the person who is a part of the Sarv Brahmin Mahasabha in Rajasthan, and he's someone who is spearheading the protest against this movie. आपका इस मूवी को लेकर प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? प्रोटेस्ट आपका देखिए, जिस प्रकार से इस लगातार बाजार में चर्चा आ रही है और हम लोगों के जहाँ शूटिंग हुई है वहाँ जानकारी मिली है कि इस फिल्म के अंदर ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ हो रही है। और हो ये रहा है कि राजस्थान में पहले पद्मावती के मामले में छेड़छाड़ हुई और उसके बाद में ये मणिकर्णिका के मामले में छेड़छाड़ हो रही है। जब कोई फिल्म बनकर तैयार हो जाती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। हमने 1 महीने पहले बाकायदा कमल कुमार जैन जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनको लिखित में बाकायदा हमने एक ईमेल के माध्यम से चिट्ठी भेजी कि आप हमें बताएं कि आप जो फिल्म बना रहे हैं वो किस फैक्ट के आधार पर बना रहे हैं, पर उन्होंने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। हमें यह जानकारी मिली कि एक राइटर थी बरखा मिश्रा, जिसको 10 साल पहले बैन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसने टॉमी हुड की किताब की नकल करके एक किताब का प्रकाशन किया था। उस किताब के आधार पर फिल्म बन रही है। उस किताब के अंदर बरखा मिश्रा ने ये लिखा है कि मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किसी अंग्रेज अफसर से प्यार था। इस किताब को बाकायदा मायावती ने 10 साल पहले वहाँ बैन भी किया है। अब इसी आधार पर अगर फिल्म बन रही है तो सरासर गलत है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस झांसी वाली रानी के बारे में कोई भी बिना फैक्ट को जाने में फिल्म बनाना ये सरासर गलत है। और ये सिर्फ अपनी फिल्मों को बना के चर्चा में लाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। करोड़ों रुपए कमाएं, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो तय करें कि हिस्टोरिकल फैक्ट पर फिल्म बन रही है। मिश्रा जी, आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं? आपको अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे। लाइमलाइट में आने का ऐसा लग रहा है कि पद्मावत के बाद एक और अटेम्प्ट किया जा रहा है राजस्थान में आपके द्वारा लाइमलाइट में आने के। दिवाकर जी, निश्चित रूप से मान के चलिए, राजस्थान में यहाँ पे जो भी शूटिंगें हो रही है उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ दिख रही है। जहाँ शूटिंग हुई है, जयपुर शूटिंग हुई है, इसकी जोधपुर शूटिंग हुई है, वर्तमान में आलसीसर में चल रही है। तीनों जगह पर शूटिंग के अंदर वहाँ के लोग बता रहे हैं कि गाने फिल्माए जा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे गाने फिल्माना ये तो सरासर गलत है भाई। क्या चाहते हैं? दिक्कत होगी तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। वो फिल्म को प्रोड्यूसर को कह सकता है कि उसमें कट्स करें। आप लोग हैं कौन इसमें जो इस तरीके से प्रोटेस्ट करें? देखिए, आप लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन देखिए, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है कि जो चीज़ गलत हो रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ गड़बड़ हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे और मजबूती से बोलेंगे। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। आपको कोई इंप्रेशन ये जा रहा है सर कि पद्मावत के बाद राजपूत कम्युनिटी के जो सेक्शन ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद आप लोग अब लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं और इसके लिए हमने इस फिल्म की पिछले 4 महीने से लगातार शूटिंग चल रही है, कभी विरोध नहीं किया। जब हमको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है और साफ साफ दिख रही है
उसके बाद बात बोले हम ये भी नहीं कह रहे बंद कर दो फिल्म को, हम ये कह रहे हैं कि सरकार को बाकायदा एक एफिडेविट लेना चाहिए कि हिस्टोरिकल फैक्ट पे फिल्म बनेगी। जब वो बार बार कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट पे फिल्म बना रहे हैं तो सरकार का एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? Well, Avantika, the Brahmin community has sought time, the Sarv Brahmin Mahasabha has sought time from the Rajasthan Home Minister. They want to make a representation, they want to register their protest, in fact, to the Rajasthan government. Right. They want the government to act upon their complaint in this particular matter. In fact, he also mentioned that if the government does not act against it, then the next step will be to meet the Rajasthan governor. All right, Dev. Thanks so much for joining us, and we'll come back to you in case there are more reactions. So there's some criticism coming in for Kangana Ranaut's next film, which she's presently shooting for, Manikarnika. We'll keep our viewers posted on this news, but there's some other breaking news coming in right now. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.